नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं यूपी की रंग बदलती राजनीति के बारे में। जिस तरीके से यूपी में एक घमासान देखने को मिल रहा है और ये पूरी लड़ाई आप देखेंगे अब पश्चिम से पूरब की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। कुशीनगर सीट की बात करें, मिर्जापुर, फूलपुर, प्रयागराज ऐसी तमाम सीटें हैं जिसको लेकर घमासान मचता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे में पार्टियों के इतने बड़े बड़े चेहरे हैं जिसकी बात कर लिया जाए तो उसमें अखिलेश यादव, मायावती और भारतीय जनता पार्टी और तमाम छोटे छोटे ऐसे दल हैं जो इन पार्टियों का समीकरण बिगाड़ने का पूरा काम करते हुए नजर आते हैं। चाहे आप पल्लवी पटेल की बात कर लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लीजिए, ओपी राजभर की बात कर लीजिए, संजय निषाद की बात करते हैं। तो आज इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे कि किसका पल्ला यूपी में भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ आश्रुति मौजूद है, इनसे जानते हैं कि आश्रुति, जिस तरीके से पूरा यूपी का समीकरण बन रहा है, आपको क्या लगता है कि इस बार जिस तरीके से चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, मायावती ने पूरा सोच समझकर अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा है, वहीं आप समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, अखिलेश यादव, दोनों में कौन पिछड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अगर हम चुनावी समीकरण की हमेशा से बात करें माही, तो जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी कहीं ना कहीं आप देखें तो मायावती ने एक तरह से कहें तो चुनावी दाव जरूर फेंका था, लेकिन मायावती के पक्ष में वो नहीं गया। हालांकि अखिलेश यादव लगातार, एक तरह से कहें तो अखिलेश यादव लगातार इस प्रयास में रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से पहले उनकी सरकार थी, पहले समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, एक बार फिर से सपा को उत्तर प्रदेश में लेकर आया जाए। लेकिन अखिलेश यादव कहीं ना कहीं ये बात भी भूल जाते हैं कि जो उनकी पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से जो बयान आते हैं, जिस प्रकार की चुनावी जनसभाओं में वो वादे करते हैं, वो शायद जनता को लुभाते नहीं है। अखिलेश यादव की जो पार्टी है वो पार्टी कमजोर नहीं है, सपा कमजोर नहीं है, लेकिन सपा जिस प्रकार से खुद को एक तरह से आप कहें तो जनता के सामने रखने की कोशिश करती है, अखिलेश यादव जिस प्रकार से बयान देते हैं वो बयान कभी कभी उन पर ही भारी पड़ जाते हैं। और वही अब एक जो पूरा का पूरा जो एक मुद्दा है, वो सेम मुद्दा कहीं ना कहीं आप देखें तो मायावती पर भी भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जब से आप देखिए बीजेपी की सरकार आई है, तब से विकास के कई मुद्दे जो जनता के थे, जनता जिन तमाम मुद्दों जनता के जो पूरे नहीं हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हमें विकास के तौर पर देखने को मिले हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखिए तमाम ऐसे शहर हैं, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आप देखिए सुरक्षा एक सबसे बड़ा मुद्दा हुआ करता था। जब से भारतीय जनता पार्टी आई, जब से सीएम योगी की सरकार आई, वो सुरक्षा का मुद्दा कहीं ना कहीं आप देखिए प्रशासन अलर्ट हुआ, पुलिस प्रशासन एक तरह से आप देखिए इतना सक्रिय हुआ कि कहीं ना कहीं योगी सरकार ने उस पूरे मुद्दे को, उस पूरे मामले को कहीं ना कहीं उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश करी। अगर अब अखिलेश यादव आते हैं चुनावी मैदान में तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना बीजेपी को करना पड़ेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से इस बार एक कदम पे कदम लगातार रखने की कोशिश कर रही है, और सबसे बड़ा मुद्दा ये कि जो कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव आकाश आनंद को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं, यानी हम बीएसपी की बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव का बीएसपी के साथ गठबंधन तो नहीं हुआ, यानी सपा का बीएसपी के साथ गठबंधन तो नहीं हुआ, लेकिन अखिलेश यादव सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं बसपा में। और सेंधमारी करने का कारण कि आकाश आनंद को अपनी तरफ ले लें और युवा चेहरे को अपनी पार्टी में रखें, ताकि उत्तर प्रदेश की जो युवा जनता है, उनका जो वोट है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर आ सके। लेकिन आप देखेंगे बीजेपी के लिए भारी पड़ता ना दिखाई दे जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हालांकि तमाम नेताओं की बात करें तो चुनावी रैलियां भी चल रही हैं, हर प्रकार के नेता जो हैं वो अपने चुनावी वादे भी कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनावी समीकरण मिनटों में बदलता है। अगर ये मिनटों में बदला तो आप देखिए बीजेपी के लिए भारी पड़ जाएगी, बीजेपी के लिए जो सुई है वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में नहीं जाएगी और अखिलेश यादव के समर्थन में मामला बन जाएगा। वही श्रुति, आपने तमाम जानकारी दी, लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से कमजोर हुए हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लीजिए, छोड़ के चले गए, पल्लवी पटेल की बात कर लीजिए, वो भी छोड़ के चली गई, और वहीं पर पल्लवी पटेल जिस तरीके से मिर्जापुर सीट और फूलपुर सीट को पूरी साधने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन अनुप्रिया पटेल भी वहां दमदारी से खड़ी हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा कि अनुप्रिया पटेल को सपोर्ट करने के लिए राजनाथ सिंह मैदान में उतर जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इन सीटों पर किस तरीके का समीकरण बैठ रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो या फिर पल्लवी पटेल का हो या फिर अखिलेश यादव जिस तरीके से चुनावी मैदान में है, यहाँ दोनों सीटों पर, तो किसका पल्ला भारी होता हो? देखिए, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं, इन 80 सीटों पर इस बार हर एक दल ने अपना चुनावी तरह से कहता है जो चुनावी दाव है वो फेंकने की कोशिश की है, चुनावी चाल चलने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी के, आप जैसे आपने बोला कि राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में उतरे थे अनुप्रिया पटेल के लिए, आप देखिए कि कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज चेहरे बीजेपी के तरह से कहें तो सबसे प्रमुख चेहरे अगर अनुप्रिया पटेल के लिए चुनावी
मैदान में उतर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी की एक ऐसी रणनीति है जिस रणनीति को बीजेपी साफ तौर पर सामने नहीं रखना चाहता। बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव के पक्ष से जब से स्वामी प्रसाद मौर्य गए हैं तब से स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद अखिलेश यादव की पार्टी कमजोर होती दिखाई दी है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे बेबाक नेता थे, उनके पास एक ऐसे बेबाक बयान देने वाले नेता थे कि अखिलेश यादव को बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी और स्वामी प्रसाद मौर्य पूरा मामला खुद सिमटाकर, खुद बयान देकर, एक तरह से आप कहें तो आप समझने की कोशिश करें तो बयान देकर वो खुद एक तरह से हट जाते थे कि हम, मेरी तरफ से ये बयान है, मैंने ये बयान दे दिया, चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करने की कोशिश करें, चाहे फिर वो कांग्रेस पर कटाक्ष करने की कोशिश करें। अब देखिए सपा की एक खास बात है कि सपा ने इस महागठबंधन से पहले किसी भी पार्टी का कभी भी समर्थन नहीं करा। 2019 छोड़ देते हैं, 2019 में बसपा के साथ उनका गठबंधन था, लेकिन आप देखिए कांग्रेस के साथ इस बार उनका गठबंधन हुआ है। इससे पहले कांग्रेस पर कांग्रेस के तमाम नेताओं पर, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य भी हो, लगातार कांग्रेस पर भी सीधे निशाने साधे गए हैं, बीजेपी पर भी सीधे निशाने साधे गए हैं। लेकिन इस बार जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अखिलेश का और राहुल का जो गठबंधन हो रखा है लखनऊ में, हाल ही में उन्होंने चुनावी जनसभा करी है, कहीं ना कहीं आप देखें इस गठबंधन का जो कहीं ना कहीं असर है वो इन तमाम सीटों पर भी हमें देखने को मिल सकता है, जिन सीटों का आपने जिक्र करा। सबसे बड़ी बात, दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव इस बार चुनावी चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं, अखिलेश यादव का कहीं ना कहीं एक ये मत है कि युवा चेहरे को लेकर आया जाए और युवा चेहरे के एक तरह से उनका चेहरा प्रमुख चेहरा बनाकर वोट जनता का साथ दिया जाए। लेकिन अखिलेश यादव की कहीं ना कहीं जो आप देखिए स्ट्रैटेजी में थोड़ी सी दिक्कतें भी उन्हें देखने को मिल सकती है, क्योंकि गठबंधन कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी, तो राहुल गांधी का चेहरा जो है वो कहीं ना कहीं युवा चेहरे के रूप में तो हमें कभी नहीं देखने को मिला। राहुल गांधी हमेशा एक तरह से वादे, जनता को लुभाना, जनता को किस तरह से वो अपने एक तरह से कहें तो अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की हमेशा से स्ट्रैटेजी रही है। तो अखिलेश यादव के लिए चुनावी दौड़ आसान तो नहीं है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की सीटें उन्हें साधनी है तो इस प्रकार से अब उनको इन बचे 2 चरणों में इस प्रकार से आप देखें कि प्रत्याशियों को जो उतारा है, कहीं ना कहीं मुद्दे इस प्रकार के उठाने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, जनता अभी भी जो बचे 4 से 5 दिन है, जनता को इस प्रकार से अभी भी साधने का प्रयास करना पड़ेगा जिस प्रकार से बीजेपी कर रही है। जी बिल्कुल आश्रुति, लेकिन वहीं पर अगर बात कर लिया जाए मायावती की, तो आपको नहीं लगता कि मायावती पूरी तैयारी में है कि अखिलेश यादव का पूरा समीकरण बिगाड़ दिया जाए और उसका जो फायदा है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि आप देखेंगे इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा बसपा की तरफ से ही पहुंचा है, क्योंकि बसपा लगातार, अब आप अखिलेश यादव को देखिए, पीडीए की राजनीति करते हैं जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आता है। मायावती की सेम राजनीति है और जिस तरीके से उन्होंने मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश की है, मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, तो ऐसे में खासा नुकसान तो अखिलेश यादव को ही देखने को मिल रहा है। देखिए कहीं ना कहीं अगर हम इस बात को समझें तो मायावती जो है वो इस बार अखिलेश यादव का गेम जरूर बिगाड़ती नजर आ रही है, और गेम बिगाड़ने का देखिए कारण भी यही है क्योंकि पहली बात तो मायावती अकेले चुनाव लड़ रही है, अखिलेश यादव की पार्टी का गठबंधन है, अखिलेश यादव इंडिया अलायंस में है, सपा इंडिया अलायंस में है, तो आप कहीं ना कहीं देखें कि मायावती इस बार अकेले चुनावी दौड़ में है और सबसे बड़ी बात उनके पास उनका कोई नेतृत्व नहीं है, वो खुद अकेले अपनी पार्टी को संभाल रही है। तो अगर मायावती इस बार इस चुनाव में सेंधमारी करके भी जीत हासिल करती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी तमाम नेता जो है वो उनके इस उठाए कदम को गलत करेगा, क्योंकि आप देखिए कि मायावती ने जिस प्रकार के हाल ही के दिनों में जिस प्रकार की मुश्किलों का सामना करा है, जिस व्यक्ति को, जिस नेता को उन्होंने अपनी बसपा का एक तरह से आप देखिए प्रमुख चेहरा बनाया था आकाश आनंद, उनको भी मायावती को मजबूरन हटाना पड़ा। हालांकि बीएसपी के लिए कहा जाता है कि बीएसपी बीजेपी के लिए काम करती है, लेकिन तब भी मुद्दा ये उठता है कि आखिर कैसे, क्योंकि बीजेपी के साथ जब गठबंधन करने की बात आई थी तब मायावती ने मना कर दिया था। मायावती का सीधा ये कहना था कि मैं इस बार किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करूंगी। चलिए बीजेपी अलग बात है, इंडिया अलायंस के साथ भी मायावती नहीं गई, इंडिया अलायंस के साथ भी बीएसपी का गठबंधन नहीं हुआ, ना करने की कुछ तो वजह रही होगी। मायावती जैसी आप देखिए, मायावती अगर आप देखें तो सबसे पुरानी और सबसे जाने माने चेहरे की एक नेता है, एक ऐसी राजनेता है जिनको आता है कि आखिर वोटों को कैसे साधा जाता है। उत्तर प्रदेश की कमान भी उन्होंने एक समय पर संभाली है। तो आप देखिए मायावती इस बार जिस प्रकार से इस चुनावी रण में चलने की कोशिश कर रही है वो चल भी रही है, लेकिन हालांकि इस मुद्दा बस सबसे बड़ा यही है कि उनके पास पार्टी में कोई ऐसा शीर्ष नेतृत्व नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई नेता नहीं है जो उनके पार्टी का एक प्रमुख चेहरा बन सके। और मायावती खुद इस पूरी दौड़ को कहाँ तक लेके जा सकती है वो बखूबी जानती है, क्योंकि रणनीतिक तौर पर मायावती की पार्टी हमेशा राजनीति में सक्रिय रही है, सक्रिय पार्टी के तौर पर हमने हमेशा देखा है मायावती को। तो अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बात जो बची 14 सीटें हैं, इन पर जब मतदान होगा तो बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने तमाम प्रत्याशियों को उतार रखा है, कैसे बीएसपी चुनावी रण में लड़ेगी और सबसे बड़ी बात अखिलेश यादव को किस तरह से नुकसान पहुंचाएगी।
पाएगी, ये अब देखने वाली बात है। जी बिल्कुल आश्रुति, एक छोटा और आखिरी सवाल मेरा और रहेगा कि क्या इस बार मायावती को फिर से अपना कोई उत्तराधिकारी मिलेगा या फिर मायावती अकेले चुनावी रण में उतरेंगी? और दूसरा सवाल मेरा एक और इसमें ऐड करूंगी कि इस बार आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन सीटों में इजाफा कर सकती है? कौन सी ऐसी पार्टी? देखिए, पहली बात, मायावती अभी इस वक्त पर और इस आप देखें कि मौजूदा वक्त पर उनको उनका कोई उत्तराधिकारी मिल जाए, उनको उनका आप देखिए कोई पदाधिकारी मिल जाए तो ये बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जो गठबंधन के कयास चल रहे, गठबंधन की बातें चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कयास इस वक्त कयास पे ही रह जाएंगे, यानी धरे के धरे रह जाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है मायावती किसी के साथ गठबंधन कर ले, अखिलेश यादव के साथ तो नहीं करेंगे, इतना तय है। बीजेपी की ओर वो नहीं जाएंगी, क्योंकि तमाम आप देखें कि जिस प्रकार से मायावती पर जिस प्रकार के सवाल उठाए गए हैं और जिस प्रकार के उन पर आरोप लगाए गए हैं कि बीजेपी की जो कहते हैं कि बीजेपी पीछे बैठकर बीजेपी के लिए जो काम कर रहा है वो मायावती की पार्टी है, तो मायावती ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगी। कांग्रेस के साथ अगर हो तो मायावती एक बार को जा सकती है, लेकिन तब भी कांग्रेस के साथ सक्रिय राजनीति में मायावती को रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर मायावती पीछे बैठकर काम करने की सोचेंगे तो वो नहीं कर पाएंगी। तो बच्चे कांग्रेस और आज़ाद समाज पार्टी, तो लोकसभा के बाद गठबंधन हो सकता है, ये कहीं ना कहीं मुमकिन है। वहीं आपने बात करी कि इस बार बीजेपी या इंडिया अलायंस किसकी कहीं ना कहीं जीत हो सकती है, तो देखें, जनता की बात करें तो जनता का जो मत है, हमारा मत नहीं, जनता का जो मत है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर ज़्यादा झुका हुआ है। हालांकि इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस ने साउथ में अपनी पकड़ बना रखी है। कांग्रेस में विपक्षी गठबंधनों की बात करें तो साउथ में अपनी पकड़ कहीं ना कहीं अच्छी बना रखी है, लेकिन बीजेपी ने इस बार जो नारा दिया है 400 पार, मुझे नहीं लगता कि 400 पार के नारे तक जा पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें तो एक प्रोबेबिलिटी रेशियो जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में जाता दिखाई दे सकता है। जी बिल्कुल, जो तमाम जानकारी आपने दी आश्रुति, उसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है कि इस बार सीटों में कितना इजाफा देखने को मिल सकता है, या मायावती का आने वाला अगला दांव क्या होगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट